इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी के ओवरव्यू के बारे में और ये चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। क्लास 10 फिज़िक्स के चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड चैप्टर का नेम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और जो लास्ट चैप्टर है फिजिक्स में वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी के सिलेबस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंट है हमारा वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन। सेकेंड टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं उसे हम कंडक्टर बोलते हैं और ऐसे मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है और उस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम तब बोलते हैं जब हम किसी एक पॉइंट पे फाइंड कर रहे होते हैं। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट में बात करेंगे करंट के बारे में। करंट 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड सेकेंड है कन्वेंशनल करंट। जब करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आपके पास जो करंट आएगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कंसीडर करेंगे और जब करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से बनेगा उसे हम कन्वेंशनल करंट बोलने वाले हैं। नेक्स्ट पे है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं उनके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास सेल, सेकेंड कंपोनेंट है बैटरी, थर्ड कंपोनेंट है कनेक्टिंग वायर, 4 पे है अ वायर जॉइंट, 5th में है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है फिक्स्ड रेजिस्टेंस जिसे हम रजिस्टर बोलने वाले हैं। इसके बाद है वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट है अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओपन स्विच, क्लोज स्विच एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सारे कंपोनेंट्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में जो कि होता है V = IR। नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि बताता है हमें कि कोई भी रजिस्टर कितना करंट रेजिस्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे वोल्टेज और करंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स टू वेरीफाई ओम्स लॉ। इसके बाद बात करेंगे गुड कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर के बारे में। गुड कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी
अच्छे से फ्लो हो सकती है। रजिस्टर करंट को रजिस्ट करता है और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो टोटल 4 फैक्टर्स है हमारे पास। फर्स्ट का नेम है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड लास्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। बात करेंगे आगे टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। किसी भी सर्किट में जो रजिस्टर प्रेजेंट होता है उसको हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनाते, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्यों बनाते हैं। अगर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर बना देंगे तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमेशा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को हम हमेशा पैरेलल में बनाते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम हमेशा किलोवाट आवर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। इसके बाद कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किसी भी रजिस्टर को जब वो रजिस्ट कर रहा होता है तो वो हीट क्रिएट करता है। वो हीटिंग इफेक्ट किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, तो हमारे पास है टोटल 3 क्वांटिटीज़। फर्स्ट है करंट, सेकेंड है रेजिस्टेंस एंड थर्ड है टाइम। इसका फॉर्मूला होता है H = I² × R × T। इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू यूट्यूब की प्लेलिस्ट में पहले से ही अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।